तीसरा दृश्य। समय 8 बजे दिन। स्थान सबल सिंह का मकान। कंचन सिंह अपनी आवास अपनी सजी हुई बैठक में दुशाला ओढ़े, आंखों पर सुनहरी ऐनक चढ़ाए मसनद लगाए बैठे हैं। मुनीम जी वहीं में कुछ लिख रहे हैं। कंचन, समस्या यह है कि सूद की दर कैसे घटाई जाए। भाई साहब मुझे नित्य ताकीद किया करते हैं कि सूद कम लिया करो। किसानों की सहायता के लिए उन्होंने मुझे इस कारोबार में लगाया। उनका मुख्य उद्देश्य यही है, पर तुम जानते हो धन के बिना धर्म नहीं होता। इलाके की आमदनी घर के ज़रूरी खर्च के लिए भी काफ़ी नहीं होती। भाई साहब ने किफ़ायत का पाठ नहीं पढ़ा। उनके हज़ारों रुपए साल तो केवल अधिकारियों के सत्कार की भेंट हो जाते हैं। घुड़दौड़ और पोलो और क्लब के लिए धन चाहिए। अगर उनके आश्रय रहूं तो सैकड़ों रुपए तो मैं साधुजनों की अतिथि सेवा में ही खर्च करता हूं। कहाँ से आए? मुनीम, वह बुद्धिमान पुरुष हैं, पर न जाने ये फिजूल खर्ची क्यों करते हैं। कंचन, मुझे बड़ी लालसा है कि एक विशाल धर्मशाला बनवाऊं। उसके लिए धन कहाँ से आएगा? भाई साहब के अनुसार नाम मात्र के लिए ब्याज लूं तो मेरी सब कामनाएं धरी ही रह जाएंगी। मैं अपने भोग विलास के लिए धन नहीं बटोरना चाहता, केवल परोपकार के लिए चाहता हूँ। इतने दिनों से इरादा कर रहा हूँ कि एक सुंदर वाचनालय खोल लूँ, पर पर्याप्त धन नहीं। यूरोप में केवल एक दानवीर ने हजारों वाचनालय खोल दिए हैं। मेरा हौसला इतना तो नहीं, पर कम से कम एक उत्तम वाचनालय खोलने की अवश्य इच्छा है। सूद न लूँ तो मनोरथ पूरे होने के और क्या साधन हैं। इसके अतिरिक्त यह भी देखना चाहिए कि मेरे कितने रुपए मारे जाते हैं। मैं जब आसामी के पास कुछ जायदाद ही ना हो तो रुपए कहाँ से वसूल हों। यदि यह नियम कर लूँ कि बिना अच्छी जमानत के किसी को रुपए ही ना दूंगा तो गरीबों का काम कैसे चलेगा। अगर गरीबों से व्यवहार ना करूं तो अपना काम नहीं चलता। वह बेचारे रुपए चुका देते हैं। मोटे आदमियों से लेन देन कीजिए तो अदालत गए बिना कौड़ी नहीं वसूल होती। हल्दर का प्रवेश। कंचन, कहो हल्दर, कैसे चले? हल्दर, कुछ नहीं सरकार, सलाम करने आया। कंचन, किसान लोग बिना किसी प्रयोजन के सलाम करने नहीं चलते। फारसी कहावत है, सलामे दोस्ताई बगैर नेस्तब। हल्दर, आप तो जानते ही हैं कि पूछते क्यों हैं, कुछ रुपयों का काम था। कंचन, तुम्हें किसी पंडित से साइत पूछकर चलना चाहिए था। यहाँ आजकल रुपयों का डोल नहीं। क्या करोगे रुपए लेकर? हल्दर, काका की बरसी होने वाली है और भी कई काम हैं। कंचन, स्त्री के लिए गहने भी बनवाने होंगे। हल्दर हंसकर, सरकार आप तो मन की बात पर टाल लेते हैं। कंचन, तुम लोगों के मन की बात जान लेना ऐसा कोई कठिन काम नहीं। केवल खेती अच्छी होनी चाहिए। ये फसल अच्छी है। तुम लोगों को रुपए की ज़रूरत होना स्वाभाविक है। किसान ने खेत में पौधे लहराते हुए देखे हैं और उनके पेट में चूहे कूदने नहीं लगे तो ऋण ऋण लेकर बरसी करने का, गहने बनवाने का क्या काम। इतना सब्र नहीं होता कि अनाज घर में आ जाए तो यह सब मंसूबे बांधे। मुझे रुपयों का सूद दोगे, लिखाई दोगे, नजराना दोगे, मुनीम जी की दस्तूरी दोगे, 10 के 8 लेकर घर जाओगे। लेकिन यह नहीं होता कि महीने 2 महीने रुक जाएं तो तुम्हें तो इस घड़ी रुपए की धुन है। कितना ही कमाऊं, कितना भी समझाऊं, ऊंच नीच सुझाऊं, मगर कभी न मानोगे। रुपए ना दूं तो मन में गालियां दोगे और किसी दूसरे महाजन की चौकरी करोगे। हल्दर, नहीं सरकार, यह बात नहीं है, मुझे सचमुच ही बड़ी ज़रूरत है। कंचन, हाँ हाँ, तुम्हारी ज़रूरत में किसे संदेह है। ज़रूरत ना होती तो यहाँ आते ही क्यों। लेकिन यह ऐसी ज़रूरत है जो टल सकती है। मैं इसे ज़रूरत नहीं कहता। इसका नाम ताव है, जो खेती रंग देखकर सिर पर सवार हो गया है। हल्दर, आप मालिक हैं, जो चाहे कहें, रुपयों के बिना मेरा काम ना चलेगा। बरसी में भोज भात देना ही पड़ेगा। गहना पाती बनाए बिना बिरादरी में बदनामी होती है। नहीं तो क्या इतना मैं नहीं जानता कि करज लेने से भरम उठ जाता है। करज करेजे की चीर है। आप तो मेरी भलाई के लिए इतना समझा रहे हैं, पर मैं बड़ा संकट में हूँ। कंचन, मेरी रोकड़ उससे भी ज़्यादा संकट में है। तुम्हारे लिए बंकधर से रुपए निकालने पड़ेंगे। कोई और कहता तो मैं उससे सूखा जवाब देता, लेकिन तुम मेरे पुराने आदमी हो। तुम्हारे बाप से भी मेरा व्यवहार था, इसलिए तुम्हें निराश नहीं करना चाहता। मगर अभी
शेष जताया देता हूँ कि जेठी में सब रुपया सूद समेत चुकाना पड़ेगा। कितने रुपए चाहते हो? हवलदार, सरकार 200 रुपये दिला देते। कंचन, अच्छी बात है मुनीम जी, लिखा पढ़ी करके रुपए दे दीजिए, मैं पूजा करने जाता हूँ। मुनीम, तुम्हें तो 200 रुपये चाहिए थे ना? पिछले 5 रुपये सैकड़े नजर आने लगता है, अब 10 रुपये सैकड़ों हो गया है। हवलदार, जैसी मर्जी। मुनीम, पहले 2 रुपये सैकड़े लिखाई पड़ती थी, अब 4 रुपये सैकड़े हो गई है। हवलदार, जैसा सरकार का हुक्म। मुनीम, स्टाम्प के 5 रुपये लगेंगे। हवलदार, सही है। मुनीम, चपरासियों का हक 2 रुपया होगा। हवलदार, जो हुक्म। मुनीम, मेरी दस्तूरी भी 5 रुपये होती है, लेकिन तुम गरीब आदमी हो, तुम्हारे 4 रुपये ले लूँगा। जानते ही हो मुझे यहाँ से कोई तलब तो नहीं मिलती, बस इसी दस्तूरी पर भरोसा है। हवलदार, बड़ी समस्या है। मुनीम, 1 रुपया ठाकुर जी को चढ़ाना होता है। हवलदार, चढ़ा दीजिए, ठाकुर तो सभी के हैं। मुनीम, और 1 रुपया ठकुराइन के पान का खर्च। हवलदार, ले लीजिए, सुना है गरीबों पर बड़ी दया करती हैं। मुनीम, कुछ पढ़े हो? हवलदार, नहीं महाराज, करिया अक्षर वैस बराबर है। मुनीम, तो इस स्टाम्प पर बाएं अंगूठे का निशान करो। मुनीम, संदूक से रुपए निकाल कर गिन लो। हवलदार, ठीक ही होंगे। मुनीम, चौखट पर जाकर 3 बार सलाम करो और घर की राह लो। हवलदार, रुपए अंगूठे में बांधा हुआ जाता है। कंचन सिंह का प्रवेश। मुनीम, जरा भी कान पूंछ नहीं हिलाई। कंचन, इन मूर्खों पर तनाव का सवार होता है तो इन्हें कुछ नहीं सुझाता, आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, इन पर दया आती है, पर करूं क्या, धन के बिना धर्म भी तो नहीं होता।